जालौन के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत, आत्महत्या या हत्या। महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा की गिरफ्तारी ने पूरे केस का रुख बदल दिया है। असल सच क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे वो सभी तथ्य जो इस केस को देश भर की सुर्खियों में लाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। जालौन के चर्चित इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत के मामले में महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार दोपहर पुलिस उसे कोर्ट लाई, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उरई जेल भेज दिया गया। कोर्ट जाते समय मीनाक्षी ट्रैक सूट में थी और चेहरे पर रुमाल बांधे हुए थी। सूत्र बताते हैं कि पुलिस की पूछताछ में वह कई सवालों के सटीक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। घटना के ठीक 3 मिनट पहले कौन पहुंचा था इंस्पेक्टर के कमरे में, किससे हुई थी बहस, गोली चली कैसे, यही 3 मिनट इस पूरे केस की सबसे बड़ी कुंजी माने जा रहे हैं। बात करें 9:15 की। सीसीटीवी में मीनाक्षी थाने में प्रवेश करती हुई दिखती है। 9:17 पर इंस्पेक्टर के कमरे में गोली चलने की आवाज आती है। 9:18 पर मीनाक्षी चिल्लाते हुए बाहर भागती दिखाई देती है कि साहब ने खुद को गोली मार ली। थाने के स्टाफ ने कमरे में पहुंचकर देखा तो इंस्पेक्टर का शव मच्छरदानी के अंदर पड़ा था और सर्विस रिवॉल्वर पेट पर रखी हुई थी। गोली सिर के आर पार निकल चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण की पत्नी माया राय का कहना है कि उन्हें टीवी पर न्यूज देखकर पता चला कि उनके पति ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। उनका साफ आरोप है कि मेरे पति आत्महत्या कर ही नहीं सकते, उनकी हत्या की गई है या करवाई गई है। और एफआईआर में सीधे मीनाक्षी शर्मा को नामजद किया गया। पत्नी का सवाल है, मीनाक्षी रात 9:13 पर वहां क्यों गई थी, किसने भेजा था, उनकी मंशा क्या थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर और मीनाक्षी जुलाई 2024 से संपर्क में थे। दोनों कोंच थाने में तैनाती के दौरान करीब आए। चर्चा है कि मीनाक्षी के पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो थे। वह उन वीडियो को दिखाकर इंस्पेक्टर से 25 लाख रुपए का दबाव बना रही थी। फरवरी 2026 में उसकी शादी है और वह शादी का खर्च भी इंस्पेक्टर से करवाना चाहती थी। यह भी सामने आया कि मीनाक्षी के पास 3 मोबाइल और 4 सिम मिले हैं, जिनके डेटा की फोरेंसिक जांच जारी है। जालौन एसपी के अनुसार मीनाक्षी ने थाने आने से पहले इंस्पेक्टर को कॉल किया। दोनों के बीच बहस हुई। उसने कथित तौर पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इंस्पेक्टर तनाव में आ गए और जैसे ही मीनाक्षी कमरे में दाखिल हुई, इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली। हालांकि यह सिर्फ पुलिस की प्राथमिक थ्योरी है, मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। इंस्पेक्टर अरुण राय 1998 में सिपाही बने, 2012 में उप निरीक्षक और 2023 में इंस्पेक्टर। मिलनसार और सख्त अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। उनका अंतिम संस्कार संत कबीर नगर के बिरहर घाट में पुलिस सम्मान के साथ हुआ। उनके बेटे अमृतांश को वो डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते थे। इस पूरी घटना ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया। क्या सच में आत्महत्या है या फिर एक गहरी साजिश? दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना प्रभारी कुटौन अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। भैया क्या नाम है आपका? प्रशांत राय। अच्छा, ये जो एक्सपायर हुए हैं अरुण राय जी, आपको कौन? जी हमारे चाचा हैं, सगे चाचा हैं हमारे। अच्छा, आप लोगों को कैसी जानकारी हुई, क्या घटना हुई है? हम लोग को जानकारी हुई मीडिया के माध्यम से। हम लोग की घर पे बात हुई थी इनकी रात के 9 बजे। बातचीत करके बोले कि मैं जा रहा हूँ आराम करने। 10 बजे के करीब में हम लोग को मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है। हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बातचीत होती है जैसे हालचाल लेना, और अचानक से हुआ तो हम लोग को लगा कि शायद कोई इसमें मर्डर का एंगल हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि 10 दुश्मन बनते रहते हैं। हम लोग को यही अंदेशा है कि इसमें मर्डर का एंगल है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो सच है वो सामने आए। आप लोग यहाँ पर आने के बाद में क्या लगा है आपको, क्या अभी तक? पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रही है,
बातों से तो कॉपरेशन है, बट इतनी इंक्वायरी जांच होती है वो। अच्छा, कभी कोई बात बताई है ऐसी कि जो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब अभी मुझसे एक हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी, पर्सनली आए हुए थे घर पे। नॉर्मली यही सब चीज़ें, क्या चल रहा है जीवन में, ये सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की बातचीत की। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई एंगल है कि सुसाइड का मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं नज़र आता है। मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अच्छा, किस पे लग शक किस पे हो सकता है? नहीं, ये तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है। ये प्रशासन के इंक्वायरी का विषय है। प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और प्रशासन को इसके बारे में जो चीज़ें सही हैं तब बाहर आने चाहिए। अच्छा, इनके कितने बच्चे हैं? इनका एक लौता लड़का है, बस एक ही लड़का है। रहने वाली मूलतः कहाँ की है? मूलतः ये संत कबीर नगर के हैं। अच्छा, ये पुलिस विभाग में कब इनकी पोस्टिंग हुई? पुलिस विभाग में इनकी ज्वाइनिंग 1998 में हुई है। घटना हुई है कोतवाल थाने प्रभारी द्वारा गोली मारने वाली। क्या पूरा प्रकरण था? अभी तक क्या साक्ष्य निकल रहा है? कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ SHO श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो उनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर, ये पड़े हुए थे मच्छरदानी के अंदर। उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा नियमित घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा है उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। ये लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला आरक्षी का भी नाम आ रहा है कि आवास के अंदर महिला आरक्षी थी जब ये घटना हुआ है। मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा साहब ने गोली मार ली है। उस महिला आरक्षी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर मैंने स्पष्ट किया कि सभी पहलुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। सर, महिला आरक्षी कहाँ पर तैनात थी, ये कुछ क्लियर हुआ? अभी विवेचना चल रही है। जैसे होगा उसको हम लोग आपको समय के साथ जो भी साक्ष्य आएंगे वो साझा करेंगे। संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।